हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल बैक टू योर चैप्टर। तो ये आपका लाइंस एंड एंगल्स का आई गेस फिफ्थ एपिसोड होगा। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे एंगल्स की। अगेन जिसमें हम कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। हमने पिछले पार्ट में इम्पोजिशन के बारे में वी हैव स्टडीड, राइट। सुपर इम्पोजिशन के बारे में मतलब कि क्या होता है कि ये सुपर इम्पोजिशन मीन्स हम एक दो एंगल को कैसे कंपेयर कर रहे हैं, एक के ऊपर एक एंगल रख के, बाय कंपेयरिंग दोज एंगल्स बाय प्लेसिंग देम वन ओवर द अदर। दैट इज व्हाट वी कॉल सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का सही मतलब यही होता है कि दैट वी इम्पोज दैट पर्टिकुलर एंगल इन विद लाइक ऑन टू समथिंग, सो दैट इज लाइक ऑन टू द अदर एंगल। तो दैट इज सुपर इम्पोजिशन। अब हम देख रहे हैं कि हमने अभी इसमें ये सब सीखा। अब विदाउट सुपर इम्पोजिशन यानी कि सुपर इम्पोजिशन के बिना हाउ डू वी कंपेयर दीज एंगल्स, तो वही हम सीखेंगे। और इस एपिसोड से पहले ही आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट योर एंगल्स, है ना, हाउ कैन वी कंपेयर देम। other than that I have already dealt point, right, line segment, rays, and then angle, and then comparing angles, and आज हम करेंगे comparing angles without superimposition. This will be episode number 4, sorry, episode number 4 or 5. I guess that this will be episode number. At one we did points, line segment, and then in second we did ray. The third we did angle. Fourth we did comparing, and this will be fifth time. Yeah, episode number fifth. This will be right. Now so पीछे भी देख सकता हूँ I guess comparing angles. Yeah, episode number 50 है. So episode number fifth. Let us start with this chapter now. So let us get into it. So यहाँ पे starting में example दे रखा है I guess about two cranes. So let's read it and then I'll explain you side by side. Two cranes are arguing about who can open their mouth wider, who is making a bigger angle. So यहाँ पे दो cranes जो है लड़ रही हैं कि कौन सबसे ज्यादा अपना मुंह सबसे ज्यादा बड़ा खोल सकता है, वाइडर कितना खोल सकता है, और कौन ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है. So now let us first draw these angles. And how do we know which one is better? As seen before, one could trace these angles, superimpose them and then check. But can we do it without superimposition? मतलब हम देख सकते हैं कि ये एंगल्स हम कैसे निकाल सकते हैं. एक के ऊपर एक हम प्लेस कर दें, सुपर इम्पोज करें, है ना, और उससे हम फाइंड आउट करें कि कौन सा एंगल किससे बड़ा है. बट हम क्या इसको सुपर इम्पोज करें बिना ही, उसमें एक के ऊपर एक डाले बिना ही, कैन वी कंपेयर इट और निकाल सकते हैं कौन सा बड़ा है. So maybe yes. So यहाँ पे कुछ दिया हुआ है. Suppose we have a transparent circle which can be moved and placed on figures. Can we use this for comparison? मतलब कि हमारे पास काश एक comparison करने के लिए we had a transparent circle, यानी कि हमें उसके see through होता, हम देख पाते उसके आगे भी जो वहाँ पे हमने रखा हुआ वो भी चीज देख पाते. That is what is transparent is. तो हम transparent circle बनाते हैं जिसको हम मूव कर पाते हैं अपने फिगर्स पे. ठीक है, तो उसको हम उसमें उसका जो सेंटर है उसको एज एन एंगल के वर्टेक्स पे हम रखते हैं, एंड जो हमारा एंगल है उस हिसाब से उसके सामने रखते हैं. And now let us place the circular paper on the angle made by first crane. The circle is placed in such a way that its center is on the vertex of the angle. जो मैंने कहा, जब का सर्कल का सेंटर है, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है ना सर्कल का, जैसे यहाँ पे O पॉइंट है, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. एंड सेम वे जो वर्टेक्स है, यानी कि आपका जो पॉइंट जहाँ से आपके दो रेज ओरिजिनेट हो रही है और आपका एंगल बन रहा है, वो भी आपका वहीं पे प्लेस किया जाए. तो वो दोनों जब होते हैं प्लेस तो आपका वो बनेगा सर्कल के ऊपर. सो लेट अस मार्क द पॉइंट ए एंड बी ऑन द एज ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट वेयर द सर्कल आर्म्स ऑफ द एंगल पास विद सर्कल. अब जो आर्म्स हैं जब वो सर्कल से पास हो रहे हैं, यानी कि सर्कल से पास यानी कि सर्कल को छोड़ के आप पेपर में जा रहे हैं, हमने उस पॉइंट को पॉइंट ए और पॉइंट बी मार्क कर दिया, जो कि आपके सर्कल के एज सर्कल के कोने में जा रहे हैं. और जो आर्म्स है एंगल के वो सर्कल से जब पास होते हैं, यानी कि उससे पास हो जाते हैं, जब एंगल्स सर्कल से आगे चले जाते हैं, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग. Now, can we use this to find out if this angle is greater than or equal to or smaller than the angle made by the second crane? यानी कि हम इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो बड़ा है या छोटा है, या इक्वल है या कैसा है by the second crane. So let us place it on the angle made by second crane so that the vertex coincide with the center of the circle and one of the arm passes through OA. तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अब हमने दूसरे को कैसे प्लेस कर दिया एक दूसरे पे, बट हमने ऐसे प्लेस किया है कि उसका जो वर्टेक्स है, यानी कि सेंटर है, और एक आर्म लेट्स से ये है ना. तो मतलब कि अगर हम दूसरा बना रहे हैं, दूसरा लेट्स से दूसरे कलर का पिंक कलर का ले लेता हूँ ना, दूसरे का वर्टेक्स जो है इसी में हो, लाइन उधर ही बने, और लेट्स से एंगल थोड़ा बड़ा हो जाए, तो एक वर्टेक्स
तो एक ही होगा, और एक आर्म एक ही पोजीशन में हम रखें। हमने यहाँ पे भी वैसे ही किया, तो लेट यहीं पे बोला कि सेकंड क्रेन को हमने ऐसे रखा कि जो वर्टेक्स है उसका सेंटर के साथ कोइंसाइड हो, यानी कि उस पर लगे, उसके ऊपर ही गिरे। एंड जो एक आर्म है वो भी ओए से पास करे, यानी कि जो पहला वाला एंगल है उससे पास करे। Now, which crane was making the bigger circle? And if you can make a circular piece of transparent paper, try this. अगर आप circular paper बना सकते हो ऐसे transparent का, तो आप try कर सकते हो. But other than that, you can also see कि इसमें से कौन सा बड़ी है कौन सी छोटी है, right? तो यहाँ पर से जो OXOY था, just a second, yeah, X तो Y था वो ये था, है ना? वहीं जो आपका BOA है वो आपका ये यहाँ पे है कुछ X, इससे तो पास हो ही रहा है, और वो इससे पास हो रहा है, यानी कि आपका एंगल AOB बड़ा था देन योर एंगल XOY। ऑलराइट, आगे भी मूव करते हैं हम। तो यहाँ पे यही मैंने बताया कि आप ऐसे अपना एक टेस्ट करने के लिए यू कैन यूज एन ट्रांसपेरेंट पेपर, जिसमें आप ऐसे कर सकते हो, एंड यू कैन फर्दर डू इट एंड ट्राई इट इन योर होम। ऑलराइट, नाउ मेकिंग रोटेटिंग एंगल्स, ये भी थोड़ा एज एन मेरे ख्याल से है बड़ा सा टॉपिक, so we'll just do it till certain part I guess, or we'll complete it at least, है ना? तो मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, लेट अस मेक रोटेटिंग आर्म्स, यानी कि हम दो पेपर से ज्वाइन करके, यानी कि दो पेपर स्ट्रॉस को और एक पेपर क्लिप को, यानी कि स्ट्रॉस को एंड पेपर क्लिप को लेकर हम उससे क्या बनाएंगे, एक रोटेटिंग आर्म बनाएंगे। तो हमने पहले तो ली दो पेपर स्ट्रॉ, यानी कि जो स्ट्रॉ होते हैं ना जैसे हम पीते हैं जिससे, तो पेपर स्ट्रॉ, पेपर की स्ट्रॉ, एंड पेपर क्लिप जिससे हम क्लिप, वो पे क्लिप जिससे हम पेपर को अटैच करें, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो हमने उसमें क्या किया, हमने इसको खोला एक साइड से ऐसे करा, देन व्हाट वी डिड इज इंसर्ट द स्ट्रॉज इनटू द आर्म्स ऑफ द पेपर क्लिप। तो पेपर क्लिप के जो आर्म्स थे, यानी कि दोनों आर्म्स, एक में ऐसे एक में ऐसे, दोनों साइड कर लिया, और ये आपका रोटेटिंग आर्म रेडी हो गया, जिससे कि आप रोटेट करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल को मेजर कर सकते हो मे बी। So make several rotating arm with different angle between the arms. Arrange the angles you have made from smallest to largest by comparing and using superimposition. तो आप ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाइए बाय यूजिंग दिस पेपर क्लिप, टू डिफरेंट पेपर स्ट्रॉज, एंड ऐसे ऐसे और मतलब यही नहीं, एक ही नहीं बना के और भी बनाइए एंगल के, देन तो सर्टन एंगल में टर्न करिए, सर्टन एंगल में रोटेट करिए, है ना? ऐसे एक बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, मतलब ऐसे इन द सेंस मेरा ये मतलब नहीं कि इतना बड़ा बड़ा बनाओ, कहने का मतलब कि एक ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, वो बना के आप उसको रखो, एंड देन उसको सुपर इम्पोज करके कंपेयर करो कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ना? दैट, एंड पासिंग थ्रू अ स्लिट लाइक कलेक्ट अ नंबर ऑफ रोटेटिंग आर्म विद डिफरेंट एंगल, डू नॉट रोटेट एनी ऑफ द रोटेटिंग आर्म ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, यानी कि उसको एक ऐसे बना लो रोटेटिंग आर्म डिफरेंट डिफरेंट एंगल के, फिर उसको रोटेट मत करो इस एक्टिविटी के दौरान। एंड देन टेक अ कार्डबोर्ड एंड मेक एन एंगल शेप्ड स्लिट, यानी कि इस एंगल का स्लिट, यानी कि एक एंगल टाइप काट लो उससे, एंड उसको ट्रेस करके ऐसे ऐसे कटिंग कर लो उसकी। और जो आपने रोटेटिंग आर्म्स बनाए, जैसे कि मान लो आपने एक, दो, तीन और चार, चार आर्म्स बनाए, और ये आपने स्लिट बना दी, तो आपको शफल करके मिक्स करके रोटेटिंग आर्म्स की, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रोटेटिंग आर्म जो है वो स्लिट से वो इसको क्या कहते हैं कट से पास करेगी। तो यही जो कट है, इसमें आप एक एक करके सारे सारे रोटेटिंग आर्म्स जितने भी एंगल आपने बनाए हैं वो डालो, जैसे कि आपने ये डाला, देन ये डाला, देन ये डाला, इसमें से ये नहीं गया, ये छोटा था, ये वाला बड़ा सा हो गया, एंड दिस वाज द परफेक्ट। तो वही यहाँ पे लिखा है, स्लिट एंगल इज ग्रेटर देन द आर्म्स एंगल, यानी कि जो स्लिट का एंगल है, जितना काट रखा है पार्ट हमने, वो एंगल ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन द आर्म्स एंगल, यानी कि जो हमने बनाया है उस एंगल से छोटा है, मतलब सॉरी बड़ा है, वो वाला एंगल बड़ा है, और जो हमने बनाया दैट एंगल इज स्मॉलर, दैट इज जो आर्म्स है इसमें नहीं जाएंगे, इसमें जो स्लिट एंगल है वो छोटे हैं, दे आर लेस, एंड जो ये है जो एंगल बना रहा है ये बड़ा बड़ा है। एंड ये जो हमने एंगल्स बनाए हैं और जो एंगल हिस्ट्री में हमने काटे भी हैं, दे बोथ आर इक्वल, तो इसलिए जो आर्म है वो इसके अंदर गो थ्रू हो जाएगा, इसके अंदर से चले जाएगा, राइट? इसके अलावा if we move forward, then the pair of rotating arm where the angle is equal to that of slit passes through the slit, यानी कि एक ही पेयर है जो रोटेटिंग आर्म्स का, जो कि आपके इस एंगल से पास थ्रू होता है, जो स्लिट से पास थ्रू होता है। Note that the possibility of passing through the slit depends only on the angle between the rotating arms
and not on their length, as long as they are shorter than the length of the slit. यानी कि उनकी जो ये चीजें हैं ये कब तक जरूरी है, ये इसकी जो एंगल है उस पर जरूरी है। और जो लेंथ है ना आर्म्स की, यानी कि कितने बड़े हैं आर्म, जैसे एक ये भी एंगल है, एक ये भी एंगल है, एक ये भी एंगल है, एक ये भी एंगल है। इन सब की जो एंगल है लेट्स से सेम है मान लो, बट इनका लेंथ अलग है। किसकी लेंथ अलग है? आर्म्स की। लेकिन हमने इसमें क्या किया है, इन सारी चीजों में, इन सारी चीजों में जो आर्म है ना जो हमने बनाया है, जो हमने यानी कि वी हैव मेड द एंगल्स ना बाय पेपर क्लिप एंड स्ट्रॉ, वो वाले जो आर्म्स हैं हमने उसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ हमने स्लिट से कम ही रखी है। जितना पेपर पीस हमने काटा है उससे भी हाँ हमने उसको उससे कम ही रखी है, जिससे कि वो उससे पास थ्रू हो सके। राइट। नाउ देयर इज सम दिस थिंग चैलेंज, रिड्यूस दिस एंगल, मतलब कि आप इस एंगल को रिड्यूस करो। फिर इस लड़की ने काट दिया, एंगल रिड्यूस किया, एंगल हमने रिड्यूस कर दिया। उसने कहा एंगल तो वही सेम है। तो इसमें क्या उसने काटा है, उसने उसकी लेंथ काट दी। राइट। वो उतना लंबा था लेकिन उस लड़की ने, विद्या आई गेस इट्स हर नेम, उसको काट के ना उसकी लेंथ कम कर दी, बट जो एंगल है दैट इज सेम। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो एंगल है वो सेम होगा, बट उसकी जो आर्म्स है उसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, बट द एंगल विल बी सेम। ऑलराइट। इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। द स्पेशल टाइप ऑफ एंगल वो हम अपनी अपनी क्लास में, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज वाली क्लास में फॉर टुडे दिस मच ओनली, एंड विल डू ऑल दिस अदर स्टफ जो आगे के चैप्टर आगे का वो है टॉपिक, वी विल श्योरली डू इन द नेक्स्ट क्लास। है ना, दिस वाज आवर एपिसोड नंबर, व्हाट वाज दिस एपिसोड नंबर 5, episode number 5 will or do that start that at least in our episode number 6. All right, so we'll meet you all soon, very soon, in our next episode, in our upcoming episode. Till then, thank you, bye bye, and I'm saying finally goodbye to you all.